हेलो फ्रेंड्स, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट हम कर रहे थे। आज हम करेंगे वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद इफ एंड ओनली इफ। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 14, ये पेज नंबर 345 पर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमने नहीं किया था। चलिए इसको कर लेते हैं, ये छूट गया। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ n इज अ रियल नंबर विद n इज ग्रेटर देन 3 देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। चलिए करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड याद है ना भाई आपको? तो क्या करते हैं, सबसे पहले इफ पॉसिबल लेट द गिवन स्टेटमेंट, मतलब सपोज ये गिवन स्टेटमेंट है कोई, लेट इसका नाम रख दो कुछ, ये गिवन स्टेटमेंट है सपोज m, लेट m be not true, let m not be true। ठीक है। m किस टाइप का दिखाई पड़ रहा है आपको? if then टाइप का है ना। सपोज n is a real number when n is greater than 3, ये p है। ठीक है। p क्या है? n is greater than 3 और q क्या है? n square is greater than 3, n square is greater than 9। ठीक है। ये कंपोनेंट स्टेटमेंट हमने बना लिए। ठीक है। तो m अगर ट्रू नहीं है का मतलब क्या है? p implies q ट्रू नहीं है ना। तो इट मींस p implies q is not true। आप आराम से खुद भी बना सकते हो, मैं बना दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। p implies q is not true। p implies q अगर ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है p implies q क्या है? फॉल्स है। इज फॉल्स स्टेटमेंट। आपको याद होगा, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसका नेगेशन ट्रू होता है, तो उसका नेगेशन ले लेंगे हम। नेगेशन ऑफ p implies q इज ट्रू। ठीक है ना, याद है? p नेगेशन ऑफ p, ये अगर ट्रू है फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है। इसी तरीके से p implies q भी तो एक स्टेटमेंट है, तो p implies q का नेगेशन क्या होगा? अगर p implies q ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और अगर वो फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। तो वही मैंने किया, p implies q is false, p implies q जब फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा, तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ p implies q is ट्रू। अब नेगेशन आपको ओपन करना आता है, बताया था मैंने कैसे होता है। p and नेगेशन ऑफ p implies q क्या होता है? p and नेगेशन ऑफ q is true। अब कर लीजिए, इसका मतलब क्या है? p is true and negation of, ये एंड लगा है, इसका मतलब p is true, ये एंड लगा हुआ है, लगा दिया है, एंड negation of q is true, negation of q is true। अब लिख लीजिए जो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। p is true का क्या मतलब है? मतलब n is greater than 3 है ना। p is true का क्या मतलब है? n is greater than 3। तो this implies that n is greater than 3 and यहाँ पे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, negation of q is true है ना। negation of q is true का मतलब ये कि पहले q का क्या कर ले? नेगेशन कर ले। ये देखिए q का नेगेशन, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 का नेगेशन करिए। कैसे करेंगे? n स्क्वायर ग्रेटर देन का मैंने क्या बताया था, याद होगा आपको? या तो नॉट ग्रेटर देन कर दे, ठीक है ना, और या तो क्या कर देंगे? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। नॉट ग्रेटर देन ऐसा, ठीक है। तो नॉट ग्रेटर देन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 कर रहा हूँ। ये इसका नेगेशन हो गया, तो ये क्या है? नेगेशन ऑफ q है, ये नेगेशन ऑफ q है। एंड नेगेशन ऑफ q इज ट्रू, मतलब n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू 9 इज ट्रू। ठीक है ना। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई कि n 3 से बड़ा है और उसी टाइम यहाँ पे जरा n की वैल्यू निकालो, n क्या आएगा? n आएगा
n is less than or equal to प्लस माइनस 3। ठीक है, आप बस प्लस की वैल्यू को लो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, प्लस की बात करो। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, n 3 से छोटा है या तो 3 के इक्वल है। तो ऐसा एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है कि n 3 से बड़ा भी हो और n 3 के इक्वल या उससे छोटा हो, तो ये एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो बस सिंपल, अब आप लिखोगे दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग अज्यूम किया था, और हमने क्या अज्यूम किया था कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, तो ये जो कुछ भी दिया है m नाम का स्टेटमेंट, ये क्या है, वैलिड स्टेटमेंट है, तो इसकी वैलिडिटी चेक हो गई। ठीक है ना। चलिए, ये आप खुद भी कर सकते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं कॉन्ट्रडिक्शन पे। चलिए इफ एंड ओनली इफ पे आते हैं। देखिए इफ एंड ओनली इफ का आपको ट्रुथ टेबल तो मैंने आपको करवाया है पहले ही क्लास में, थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो कुछ ऐसा आता है। देखिए P और Q जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होता है, और P और Q जब दोनों फॉल्स होते हैं तो भी ट्रू होता है, और बाकी कंडीशंस में वो फॉल्स होता है। ये देखिए, ये P इक्वल्स टू Q, मतलब P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, यही तो इफ एंड ओनली इफ होता है ना। तो इसमें से ना हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूव करेंगे, ट्रुथ टेबल की ये पहली रो की जो प्रॉपर्टी है। मतलब देखिए स्टेप नंबर 1, शो दैट इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, है ना। इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू। आप अज्यूम करके चलोगे कि P इज ट्रू और प्रूफ कर दोगे उसकी हेल्प से Q इज ट्रू। और स्टेप नंबर 2 में देखिए ऐसे चलोगे, इफ Q इज ट्रू then P is true, if Q is true then P is true। तो बस आपको दो बातें याद रखनी है if and only if में, if P implies P implies Q और Q implies P, मतलब if P then Q, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, if P then Q, if Q then P। ठीक है ना। ये देखिए इसका डेफिनेशन भी तो यही था ना, if P then Q and if Q then P। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 स्टेप्स में करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग। ठीक है, और केस नंबर 1, ये आपका आर डी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 1 है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल नंबर 19 है। देखिए केस नंबर 1। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, हम इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। ठीक है ना, चलिए कंपोनेंट स्टेटमेंट बना लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज बोली जा रही है। देखिए बोला जा रहा है कि यूजिंग वर्ड्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू राइट द स्टेटमेंट। ठीक है, the integer n is odd if and only if n square is odd। तो इसको हमको necessary and sufficient word लगाकर फिर से लिखना है, और स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, the integer n is odd if and only if n square is odd। तो if and only if लगा, इससे तो हम पहचान गए if and only if है, तो necessary and sufficient word लगाकर इसको हमें फिर से लिखना है। तो वो आप लिख भी सकते हो, देखिए मैंने आंसर में किया हुआ है यहाँ पे, the necessary and sufficient condition that the integer n is odd is n square must be odd। ठीक है, देखिए किसकी बात करी जा रही है, n की। ठीक है ना, n अगर odd होना चाहिए ना, तो उसके लिए necessary और sufficient कंडीशन, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि मान लीजिए, देखिए n स्क्वायर की वैल्यू जैसे मान लीजिए है, n स्क्वायर की वैल्यू है 81 ले लो आप। ठीक है, तो देखिए n पक्का क्या होगा, n एक इंटीजर है। ठीक है, n इंटीजर गिवन हुआ है, गिवन दिया है, गिवन है हमें। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस 9 आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए n ऑड तभी होगा, उसके लिए नेसेसरी है कि n स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और अगर n स्क्वायर 81 दिया है तो ये सफिशिएंट है बोलने के लिए कि n आपका ऑड होगा।
ठीक है, n स्क्वायर अगर ऑड दिया हुआ है तो सफिशिएंट है कि n भी, एक सफिशिएंट कंडीशन है कि n भी कैसा होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया आंसर में। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करोगे आप? केस नंबर 1, केस नंबर 1, कौन सा केस? इफ p then q, इफ p then q। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे साइड में इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बना लेता हूं मैं। क्या बनेगा बताइए? p क्या बनेगा? यस, p बनेगा n इज ऑड और q बनेगा n स्क्वायर इज ऑड। ठीक है, p बनेगा द इंटीजर n इज ऑड और q बनेगा n स्क्वायर इज ऑड। ठीक है, तो इफ p then q मतलब सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे n क्या है? ऑड है। तो लेट अस अज्यूम p be true, p be true ये हमने अज्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या है? द इंटीजर n इज ऑड, तो इट मींस या दैट इज द इंटीजर n इज ऑड। हाँ भाई, अब लास्ट की क्लासेस में हमने किया हुआ है ऑड मानने का स्टाइल क्या है आपको पता है। इसका मतलब n इज गिवन बाय 2m प्लस 1। तो इफ p अज्यूम करके आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है n स्क्वायर इज ऑड। मतलब आपको क्या चाहिए? n स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉल्व करिए, 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 2 जा 4m इंटू 1 4m, 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए जरा इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका? 2, ये क्या हो जाएगा? 2m प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो? n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 वेयर k इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है ना, तो देखिए n स्क्वायर आपका कैसा आया? 2k प्लस 1 टाइप का, जो कि कैसा बिहेव कर रहा है? ऑड है ना। 2k प्लस 1 टाइप क्या होता है? ऑड। तो इसका मतलब n स्क्वायर कैसा आ गया? ऑड। तो देयरफॉर n स्क्वायर इज ऑड। n स्क्वायर इज ऑड का क्या मतलब है? n स्क्वायर इज ऑड का मतलब है कि स्टेटमेंट q भी क्या है? ट्रू है। तो इट मींस q इज ट्रू। अब देखिए भाई, हो गया ना। आप क्या अज्यूम करके चले थे? p ट्रू अज्यूम करके चले थे और उसकी हेल्प से q ट्रू आ गया। ठीक है ना। बट अभी इसकी वैलिडिटी हमने पूरी तरीके से चेक नहीं करी है। स्टेप नंबर 2 भी तो है क्या? इफ q देन p, मतलब q को अज्यूम करके चलिए ट्रू है और p को ट्रू दिखा दीजिए। तो ये तो था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या करेंगे? केस नंबर, ये देखिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा भाई हम अटेंशन रखेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए कैसे करते हैं इफ एंड ओनली इफ को। केस नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है रूल में? केस नंबर 2 में हमें रूल में बताया गया है इफ q देन p, इफ q देन p। ये तो यहाँ पे लिख दिया इफ q देन p। ठीक है, तो ना आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको आप ठीक कर लो। देखिए कैसे, इफ ये जो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन, ये देखिए द इंटीजर n इज, इफ द इंटीजर n इज ऑड देन n स्क्वायर इज ऑड। बट मुझे क्या चाहिए? इफ q देन p। तो मैं ना इसको चेंज कर लेता हूं, मतलब मैं स्टेटमेंट को और अच्छी तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? इफ द इंटीजर, इफ n इज एन इंटीजर, n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड। इसको मैं पहले लिख लेता हूं।
क्योंकि मेरे को इफ क्यू देन पी बनाना है, तो क्या कर लूंगा, एन स्क्वायर इज, तो यहाँ पे हाँ हेडिंग पड़ी हुई इफ क्यू देन पी, तो एन स्क्वायर इज ऑड, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एन स्क्वायर इज ऑड देन एन इज ऑड। ठीक है, ऐसा बना लिया। अब देखिए जरा यहाँ पर देखिए Q क्या बनेगा, Q पहले आ गया, Q वही रहेगा जो पहले था, बस वो पहले हो गया, वो इफ में आ गया। एन स्क्वायर इज ऑड और P क्या है, एन इज ऑड। अब देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूं ना, एन स्क्वायर इज ऑड को मैं ट्रू मान के चलूं, तो एन स्क्वायर इज ऑड को आप कैसे दिखाओगे, ऐसा 2k+1 टाइप का, तो n को आपको ऑड दिखाना होगा उसकी हेल्प से, तो n इज इक्वल्स टू रूट आ जाएगा। देखिए है ना, वैसे तो हमें पता है कि किसी ऑड का रूट ऑड होगा, बट इतना क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो हम इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से करेंगे। किससे करेंगे हम इसको, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड की डेफिनेशन याद करिए, हमें बताया गया था P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। ठीक है, या मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि Q implies P दिया हुआ है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, निगेशियस। इसका निगेशन implies इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से करने के लिए हमें डेफिनेशन याद रखनी होगी। ये क्या दिया है, Q implies P, तो Q implies P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, याद करिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि assume that P is false and prove that Q is false। ठीक है, तो let us assume that negation of P implies negation of Q का मतलब assume that P is false, assume that P be false। P false है का क्या मतलब है, N is odd, इसका मतलब N is not odd। N अगर odd नहीं है तो इसका क्या मतलब है, N क्या होगा, even होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इवन। अब अगर n इवन है तो आप इसको लिख भी सकते हो। इवन लिखने का स्टाइल क्या है, यस, इसको आप 2m टाइप का लिख सकते हो। इवन लिखने का स्टाइल है 2m। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4m स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको ये दिखाना है कि आप P को फॉल्स लेके चले थे और आपको क्या दिखाना है, Q फॉल्स है। ठीक है ना, तो Q फॉल्स है ये दिखाने का मतलब है कि n स्क्वायर इज ऑड दिया है, तो n स्क्वायर इज नॉट ऑड आना चाहिए। आ तो गया, ये देखिए n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2m स्क्वायर। ठीक है, और n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, k। ठीक है, where k is equals to 2m square। ठीक है ना, तो n square is equals to 2k हो गया। इसका मतलब n square कैसा आ रहा है, 2k। 2k क्या होता है, इवन की ऑड, यस इवन। तो n square कैसा हो गया, इवन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ लैंग्वेज एक, ठीक है, इसका मतलब n square is इवन। n स्क्वायर इज इवन का क्या मतलब है, n स्क्वायर इज नॉट ऑड, है ना। इवन, n स्क्वायर इवन है तो उसका मतलब वो ऑड नहीं है। ठीक है, यही तो बात है, n स्क्वायर इज नॉट ऑड। और n स्क्वायर इज नॉट ऑड क्या है, तो n स्क्वायर इज नॉट ऑड का मतलब Q क्या है, फॉल्स है। तो दिस इंप्लाइज दैट Q इज फॉल्स। देखिए चले कहां से थे, अज्यूम किया था P भी फॉल्स और पहुंच कहां पे गए, Q इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है
n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड, ये एक कैसा स्टेटमेंट है, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। तो if q then p इज अ वैलिड स्टेटमेंट, है ना। तो if q then p is a valid statement, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हमने वैलिड कर दी, if p then q भी वैलिड कर दिया और if q then p भी वैलिड कर दिया। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है if and only if, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम if and only if को करते हैं।